The video is purely educational and is not a financial advice. Trading involves financial risk. Past performance is no guarantee of profits. Please consult a SEBI registered financial advisor before making any investment decisions. दोस्तों, सबसे पहले तो नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 1 जनवरी है और आज के दिन ही एक खतरनाक खबर आई कि भाई सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए हैं एक्साइज ड्यूटी टबैको पे। तो आईटीसी का स्टॉक लगभग 9% क्रैश कर गया और गुडफ्री फिलिप्स 17% धड़ाम से गिरा ड्यू टू जस्ट अ न्यूज ऑफ एक्साइज ड्यूटी। अब कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई सिगरेट की कीमत 4 गुना हो जाएगी। तो क्या है सच? ये मौका है चौका मारने का या फिर जिसने लिया उसका काम हो गया तमाम। आज हम आईटीसी के स्टॉक को लेकर बहुत जरूरी गलत फहमी दूर करने वाले हैं। हाल ही में एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज या कह सकते हैं सिगरेट टैक्सेस, इलिसिट ट्रेड और आईटीसी इज ओनली अ सिगरेट कंपनी जैसे नैरेटिव फिर से वायरल हो रहे हैं। तो सवाल बहुत ही सिंपल है कि क्या आईटीसी का फ्यूचर खराब हो रहा है या मार्केट की जो शॉर्ट टर्म नॉइस है उसमें आप लॉन्ग टर्म पिक्चर मिस कर रहे हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप बिना बायस के समझते हैं। सबसे पहले टैक्स इंक्रीज वाली न्यूज को क्लियर करते हैं क्योंकि यहीं से सारी कंफ्यूजन शुरू होती है। गवर्नमेंट ने 1 फरवरी 2026 से नया एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर नोटिफाई किया है। ये जीएसटी कंपनसेशन सेस जो कि 31 मार्च 2026 को एक्सपायर होगा उसको रिप्लेस करने के लिए है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पूरी एक्सरसाइज रेवेन्यू न्यूट्रल डिजाइन की गई है, यानी कि गवर्नमेंट ओवरऑल सिगरेट टैक्स कलेक्शन को सेम लेवल पे रखना चाहती है, बस स्ट्रक्चर बदल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्राइस जो है सिगरेट का वो 4 गुना बढ़ जाएगा। बड़े बढ़िया एनालिस्ट, इनके लाखों फॉलोअर हैं। और कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि भाई सिर्फ 2 या 3 रुपए सिगरेट का प्राइस हाइक होगा। तो किस में लॉजिक है, क्या सेंस बनता है? भाई साहब, अगर सरकार 100% टैक्स भी लगाएगी ना तो प्राइस डबल होगा, ना कि 4 टाइम्स। तो फालतू के एनालिस्ट को फॉलो करना बंद कर दो और थोड़ा स्ट्रैटेजिकली सोचो। तो अगर गवर्नमेंट इस तरह से अब्रप्टली कुछ भी टैक्स बढ़ा देगी तो और स्मगलिंग बढ़ेगी और टैक्स कम होगा। देखिए, एनालिस्ट जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और जेफरीज ने कैलकुलेट किया है कि लॉन्गर सिगरेट्स में प्रोडक्शन प्लस टैक्स कॉस्ट लगभग 22 से 28% तक बढ़ सकता है। मैं भी मानता हूं ना। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। अगर हम यह माने कि 2000 से 3000 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स पर 1000 स्टिक्स पे आता है तो एक स्टिक की कीमत 2 से 3 रुपया प्राइस इंक्रीज का लॉजिक बनता है। अब ये 2 से 3 रुपया पर स्टिक इंक्रीज सिर्फ लॉन्गर सिगरेट पर लागू होती है, मतलब 75 टू 85 mm वाली जो प्रीमियम रेंज है, जो किंग साइज सिगरेट होती है बेसिकली। तो अब ये जो सिगरेट होती है 15 से 20 रुपए पर स्टिक वाली, इसमें अगर 2 रुपया प्राइस इंक्रीज हो भी जाए, ठीक है, तो कितना फर्क पड़ जाएगा? अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सेगमेंट भी आईटीसी की टोटल सिगरेट वॉल्यूम का लगभग 16% है बस। यानी कि 84% वॉल्यूम शॉर्टर सिगरेट से आता है जो कि लार्जली अनइफेक्टेड है। और कुछ केस में टैक्स बर्डन स्लाइटली लोअर भी हो सकता है क्योंकि वो सेस वाला रिस्ट्रक्चर हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट कंज्यूमर्स बिहेवियर पॉइंट को भी आप समझिए। जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं उनके बारे में भी सोचिए कि इस सेगमेंट में डिमांड डिस्ट्रक्शन बहुत लिमिटेड रहती है क्योंकि प्रीमियम स्मोकर्स जो हैं वो प्राइस इनएलास्टिक होते हैं, उनको फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। और आईटीसी जैसी कंपनियां जो मार्जिन प्रोटेक्ट करती हैं, इसलिए ये कॉस्ट इंक्रीज जो है सीधा पास थ्रू करती हैं कंज्यूमर्स पर। तो भाई उनका तो रेवेन्यू और प्रॉफिट नहीं घटना ना। तो 203 रुपए प्राइस बढ़ाने से ये सिगरेट पीना बंद नहीं करने वाले जो लॉयल इनके भी स्मोकर्स हैं। तो अगर 6 से 7 रुपए भी बढ़ जाता है, मान लेते हैं कि 6-7 हजार रुपए टैक्स बढ़ा देते हैं और पर
सिगरेट 7 रुपए भी प्राइस बढ़ जाती है तो भी क्वांटिटी कम हो जाएगी बट रेवेन्यू कम नहीं होगा। अब दूसरा सबसे बड़ा नैरेटिव आता है कि इंडिया इज ऑलरेडी टैक्स्ड सिगरेट टू मच और इससे इलिसिट ट्रेड बढ़ेगा। देखिए ये बात पार्शली सही बट कंक्लूजन गलत निकाला जा रहा है। देखिए इंडिया में सिगरेट टैक्स ग्लोबली कंपैरिजन में हाई है। यूएसए से लगभग 14 गुना ज्यादा, जापान से 7 गुना ज्यादा और जर्मनी से 6 गुना ज्यादा। एंड डिस्पाइट दैट इंडिया की पर कैपिटा सिगरेट कंजम्पशन वर्ल्ड लोएस्ट में से एक है, लगभग 96 पर पर्सन पर ईयर। तो क्या हुआ, इलिसिट ट्रेड बढ़ा क्या? इतना टैक्स बढ़ाने से भी 14 गुना ज्यादा टैक्स। अब ये फैक्ट है। देखिए एस्टिमेट के हिसाब से 68% टबैको कंजम्पशन टैक्स नेट के बाहर है और गवर्नमेंट को इस पर से लगभग 21,000 करोड़ रेवेन्यू का हर साल नुकसान होता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या न्यू टैक्स इंक्रीज आईटीसी के मार्जिन को हर्ट करता है या फिर वॉल्यूम को? देखिए इसका आंसर है कि ये मार्जिन का इशू नहीं है, ये वॉल्यूम ग्रोथ कांस्टेंट का इशू है। देखिए आईटीसी हिस्टोरिकली प्राइस हाइक जो है वो कंज्यूमर पर पास करती आई है और ग्रॉस मार्जिन प्रोटेक्टेड रहते हैं, लेकिन वॉल्यूम स्टेगनेंट या डिक्लाइन कर सकता है। हो सकता है कि भाई आप 10 सिगरेट की जगह 5 फूके बट अगर डबल रेट भी हो जाता है तो रेवेन्यू तो उतना ही रहेगा ना, क्वांटिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगेन प्रीमियम सिगरेट टोटल वॉल्यूम का सिर्फ 16% है। अब आईटीसी के बिजनेस स्ट्रक्चर को समझते हैं क्योंकि यही बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए लोग बोलते हैं कि आईटीसी डाइवर्सिफाइड है बट स्टिल एक सिगरेट कंपनी है क्योंकि मेजर पोर्शन सिगरेट से की सेल से आता है। थोड़ा सा फैक्ट चेक करते हैं, समझते हैं। देखिए यस आईटीसी सिगरेट से ही प्रॉफिट कमाती है। लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स की माने तो सिगरेट अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 41% ऑफ टोटल रेवेन्यू बट ऑलमोस्ट 81% ऑफ प्रॉफिट। तो क्या इसका मतलब नॉन सिगरेट बिजनेस एकदम इनएफिशिएंट है? सिगरेट में अगर सेल्स खराब होगी तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी? नहीं, इसका मतलब यह है कि सिगरेट जो है कैश इंजन है इस बिजनेस के लिए। देखिए अगर हम और एफएमसीजी कंपनीज की बात करें तो ये सब कैपिटल इंटेंसिव या लॉन्ग जेस्टेशन बिजनेस है। सिगरेट से जो फ्री कैश फ्लो आता है वही एफएमसीजी एक्सपेंशन या ब्रांड बिल्डिंग या डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग पावर फंड करता है। अदर एफएमसीजी वाले क्या करते हैं? इक्विटी डाइल्यूट करते हैं और फंडिंग के लिए। अब ये आईटीसी का मोट है सिगरेट। दूसरी एफएमसीजी कंपनीज डेट या इक्विटी डाइल्यूशन से ग्रो करती हैं। अब आईटीसी सिगरेट के कैश से ग्रो कर रही है, तो ये प्लस पॉइंट है ना। तो अब एफएमसीजी का जो एंगल है उसको थोड़ा सा देखिए। आईटीसी एफएमसीजी का रेवेन्यू शेयर 26% का हो चुका है और मार्जिन ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, अब ब्रांड्स लाइक जो हमारा है सब पता, आशीर्वाद आटा, सनफेस, टीपी, बिंगो, अब ये लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स नहीं है या एक्सपेरिमेंट्स नहीं है। अब ये एक मेच्योर ब्रांड बन चुके हैं। अग्री बिजनेस की माने तो इसमें लो मार्जिन है बट स्ट्रैटेजिक मोट क्रिएट करता है। फार्म कनेक्ट, सोर्सिंग, डेटा एडवांटेज देता है। पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग स्टेडी कैश फ्लो दे रहा है, ईएसजी अलाइंड है और सिगरेट डिक्लाइन को हेज भी करता है। अब एक इंटरेस्टिंग ओनरशिप एंगल है कि एलआईसी जो है लगभग 15% आईटीसी में ओन करता है।
अब ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है कि भाई लोग सिगरेट पी के मरते हैं तो LIC का इंश्योरेंस खरीदेंगे, बट गवर्नेंस, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म कैपिटल को का सिग्नल है। दूसरा, एक हुआ था बैट सेल का पीछे नैरेटिव भी बहुत चल रहा है। कंपनी है ब्रिटिश अमेरिकन टबैको, बैट, दे रिसेंटली सोल्ड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन अराउंड 9% स्टेक ITC होटल्स में, जो कि अभी डिमर्ज हुआ है, नॉट द पेरेंट ITC लिमिटेड, फॉर अराउंड 3,800 करोड़ इन दिसंबर 2025। बट समझो, दे आर नॉट सेलिंग सिगरेट बिजनेस, ITC होटल से बाहर हुआ। अब स्टॉक प्राइस का जहां तक सवाल है, देखिए शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, टैक्स हेडलाइन का प्रेशर है वो बना रहेगा, वॉल्यूम ग्रोथ जो है कंसर्न रहेगा कम से कम 1 फरवरी तक, तो अभी देखते हैं। एनवायरमेंटल, सोशल या गवर्नेंस यानी कि ESG नेगेटिविटी बनी रह सकती है, इसलिए स्टॉक्स में एक बार क्रैश हमें देखने को मिला सडनली न्यूज से। भाई अभी टाइम लगेगा, सेटल डाउन होगी चीजें, और आगे साइडवेज या वोलेटाइल भी थोड़े दिन रह सकता है, बट लॉन्ग टर्म में पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है। देखिए ITC का स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन, हाई ROC इन सिगरेट बिजनेस, इंप्रूविंग FMCG मार्जिन्स, जीरो नेट डेट और कंसिस्टेंट डिविडेंड, लगभग 3.5 से 4% का एनुअल डिविडेंड यील्ड है, ये सब ITC को एक बॉन्ड लाइक इक्विटी बनाता है, यानी कि लॉन्ग टर्म का शेयर या लंबी रेस का घोड़ा। ये स्टॉक मल्टी बैगर नहीं है, बट कैपिटल प्रोटेक्शन प्लस स्टेडी कंपाउंडिंग का कैंडिडेट है। सिगरेट स्लो डिक्लाइन करेंगे, बट एब्रप्टली नहीं करेगा सिगरेट। गवर्नमेंट भी एक लिमिट के बाद टैक्स नहीं बढ़ा सकती है। देखिए ऑलरेडी 5 to 6% रेवेन्यू का इधर से आता है गवर्नमेंट की। अब इलिसिट ट्रेड ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, 21,000 करोड़ का, अब और ज्यादा टैक्स कर दोगे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए पॉलिसी रिस्क का जो फेज है वो अब थोड़ा सा पीछे छूटने वाला है। इनफैक्ट अभी 1 फरवरी आगे है, तो पिक्चर क्या हो सकती है देखते हैं। तो फाइनल मेरा जो वर्डिक्ट है, देखिए ITC का फ्यूचर इज नॉट एक्सप्लोसिव, नॉट कोलैप्सिंग, बट स्टेबल, कैश रिच एंड स्लो कंपाउंडिंग बिजनेस है भाई, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि भैया मेरे को फास्ट ग्रोथ चाहिए, क्विक पैसा बढ़ जाए शेयर में, तो ITC को नो बोलो, आप उसमें मत लगाओ। बट अगर कैपिटल सेफ्टी डिविडेंड चाहते हो तो ITC रिलेवेंट है। 5 to 10 ईयर्स होराइजन में स्टेडी रिटर्न चाहते हो तो ITC मेक्स सेंस। देखिए मार्केट शॉर्ट टर्म में टैक्स हेडलाइन देखता है, लॉन्ग टर्म में कैश फ्लो डिसाइड करता है, एक स्टेबल बिजनेस मॉडल देखता है, और ITC का बिजनेस मॉडल स्टेबल है। तो अगर ITC का कैश फ्लो अभी भी इंटैक्ट है तो ये वीडियो देखिए कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक रैशनल फ्रेमवर्क है सोचने के लिए कि भाई पैनिक में सेलिंग मत करो या हाइप पे बाइंग मत करो। तो अगर आपको ऐसी डीप एनालिसिस वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।